आपने वो रिश्ते से इनकार कर दिया था ना उन लोगों को? नहीं बेटा, मुझे वो लोग मुनासिब लगे और खाते पीते लोग हैं। क्यों इनकार नहीं किया आपने, जब मैंने आपसे कहा था कि उन्हें मना कर दे? और घर का क्या होगा फिर? मैंने कहा ना, अल्लाह मालिक है। अल्लाह तो मालिक है ही अम्मी, लेकिन फैसले तो हमें सोच समझ के करने चाहिए ना। देखो ही ना, मेरी जिंदगी का कुछ पता नहीं। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? मेरे साथ ऐसी बातें नहीं क्या करें कि कल क्या होगा। अभी ये जरूरी है कि हन्नान का एडमिशन कराना है अम्मी। तो बेटा, उन लोगों को हमारी मजबूरी का पता है। कौन सी मजबूरियों को जानते वो हमारी? यहाँ कौन सी हमदर्दी दिखा दी उन लोगों ने? उन्होंने साफ कह दिया कि शादी के बाद मैं काम नहीं करूंगी अम्मी। देखो बेटा, शादी के बाद शौहर और ससुराल वालों की माननी पड़ती है। अगर मुझे यही करना होता ना तो मैं कभी बाबर को नहीं छोड़ती। डैड, कहाँ रह गए थे आप? परेशान हो गए थे हम लोग। डैड, आपने फोन भी ऑफ कर लिया था। खाना खाओ तुम लोग। अच्छा चल प्लीज खाना तो खाइए हमारे साथ। नहीं, भूख नहीं है मुझे। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जिसकी इतनी केयरिंग औलाद हो उसकी तबीयत कैसे खराब हो सकती है? Enjoy your food. मुझे लग रहा है काफी डिप्रेस्ड है। मुझे तो लगता है कि हमें स्नोबर आंटी को जल्द से जल्द बोल देना चाहिए निकाह के लिए। क्या डैड मान जाएंगे? Why not? अब सबूर अंकल ही कुछ कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टस लिया है नान? हाँ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा किसी अच्छे कॉलेज में मेरा एडमिशन होने वाला। क्यों बेटा, ऐसे क्यों कह रहे हो? क्योंकि फीस बहुत ज्यादा है और गवर्नमेंट कॉलेजेस में सोर्स चाहिए। हमारे पास पैसे हैं ना सोर्स है। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाना है मैंने? इतने अच्छे नंबर लिए मेरे बेटे ने। मुझे नहीं लगता कि ये इंजीनियर बन सकेगा। अगर हम चाहते हैं कि किसी अच्छे कॉलेज में पढ़े तो मुझे शायद पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ेगी या लोन लेना पड़ेगा। हो सकता है कि दोनों ही करना पड़े। आप उससे कहीं परेशान नहीं हो, मैं कुछ करती हूँ। देखो आदिल मियां, अब फैसला करने का वक्त आ गया है। सनोवर एक माकूल खातून है, तुम उससे मिल भी चुके हो, अब देर किस बात की है? अरे भैया, जब आप लोगों ने फैसला कर लिया है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप? भाई शादी तो बहरहाल तुमने करनी है, हम तो सिर्फ राय दे सकते हैं और तुम्हें कायल करने की कोशिश कर सकते हैं। जब शादी मुझे करनी है भैया जी, तो फिर ये सिचुएशन मुझ पे क्यों इम्पोज कर रहे हैं आप? जब मुझे करनी होगी मैं कर लूंगा शादी। सनोबर तुम्हारे जवाब की मुंतजिर है। मैंने तो नहीं कहा उसको कि मेरा इंतजार करें। मैंने कहा तुम खामखा बात को लटका रहे हो। जब घर के तमाम अफराद खुश हैं तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? आई एम श्योर उन्होंने आपके साथ शेयर की होगी अपनी वजह खुश होने की। क्या मतलब? अच्छा, यानी कि जो सबसे अहम बात है
वो उन लोगों ने आपके साथ शेयर नहीं की? क्या? मुझे नहीं लग रहा किसी अच्छे कॉलेज में मेरा एडमिशन होने वाला है। क्यों बेटा, ऐसे क्यों कह रहे हो? क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा है और गवर्नमेंट कॉलेजेस में सोर्स चाहिए, हमारे पास पैसे हैं ना सोर्स है। अब ये देख लीजिए, फोन आ रहा है उसका। क्योंकि मैं फोन उठाता नहीं हूं तो इसलिए अपने नंबर से नहीं कर, किसी और के नंबर से करें। तो बात कर लो, बात करने में क्या हर्ज है? आप क्यों नहीं करते बात? कीजिए भैया, ये तो पकड़ के देखिए जैसा कीजिए। हेलो, हिना बात कर रही हूँ, वो शॉपिंग सेंटर वाली है ना? 1 मिनट होल्ड कीजिए। कोई हिना है? अच्छा जी, फरमाइए। समझ नहीं आ रहा आपसे बात कैसे कहूँ, अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मेरा एक छोटा भाई है और वो पढ़ाई कर रहा है, काफी अच्छे मार्क्स आए हैं उसके, मगर मसला ये है कि उसका किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा है। तो अच्छा, जहाँ जहाँ उन्होंने अप्लाई किया है ना, मुझे उसकी डिटेल भिजवा दीजिए। जी थैंक यू, मैं आपको भेज देती हूँ। कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बात। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। कौन लड़की थी? ये तो कोई गरीब जरूरतमंद लड़की है, उसके भाई का एडमिशन का इशू है, मैंने कहा भिजवा दो, मैं देख लेता हूँ। एनीवे, मैं तुम्हें फिर से कहूंगा कि सनोबर, ये रिफ्यूज करना अच्छा नहीं। तो फिर क्या करूँ भैया? तो शादी करो और उसे घर ले आओ। अच्छा, फिर क्या होगा? फिर उसके साथ खुशी खुशी जिंदगी बसर करो। आप ये गारंटी देते हैं कि वो मेरे साथ और मैं उसके साथ खुश रहूंगा? 100% यकीन। मैं तुम्हें फिर से कहूंगा कि सनोबर, ये रिफ्यूज करना अच्छा नहीं। तो शादी करो और उसे घर ले आओ। हेलो, हाउ आर यू? तो क्या चाहती हैं आप? आपसे बात करने के लिए फोन किया। किस लिए? लोग, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। आपके बेटे जुहैब और मरियम मेरे घर आए थे, कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है कि आपकी और मेरी शादी की बात। देखिए, मैंने बहुत सोचा आपके बारे में और फिर मैंने यही फैसला किया है कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। सो आपके लिए यही मुनासिब है कि मुझे फोन करना बंद कर दीजिए प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है ना आंटी? तुम्हारे डैडी अपने आप को समझते क्या है? मैं कोई मामूली गिरी पड़ी औरत नहीं हूँ। क्या मतलब? मैंने उनसे बात करने के लिए फोन किया और उन्होंने इतनी बदतमीजी से मुझे शादी से साफ साफ इनकार कर दिया। व्हाट? तुम अपने डैडी से कह देना, अगर वो मुझसे शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो मुझे भी कोई शौक नहीं है उनसे शादी करने का। नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं होगी। आई एम श्योर उनकी इंटेंशन कोई और होगी। आप जस्ट गिव मी सम टाइम, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। मुझे ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन ठीक है, देखते हैं। जी मैं करती हूँ आपसे। What is wrong with your father?
What happened? और मैं स्नोबर आंटी से शादी के लिए मना कर दी। Just don't understand these people. क्या हुआ है? क्यों उदास क्यों हो? हमें जिस कॉलेज में एडमिशन की उम्मीद थी वहाँ भी एडमिशन नहीं हुआ। मगर क्यों बेटा? पता नहीं यार, किस्मत ही खराब है मेरी तो। ऐसे नहीं कहते बेटा, ठीक हो जाएगा सब। मम्मी मैं तंग आ गया हूं आपकी इन झूठी तसल्लियों से। कुछ ठीक नहीं हो रहा यहाँ पे। माँओं की तसल्लियां भी तो दुआएं होती है ना बेटा। अल्लाह बेहतर करेगा। देती रहे तसल्लियां जिसको देनी है। हेलो, कितनी देर में? चलो आ रहा हूं। वो कासिम का फोन था। एक और कॉलेज है जहां मैंने अप्लाई किया था, उसकी लिस्ट लग गई है, तो मैं जरा देख कर आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। चलो मैं खाना लगा रही हूँ, खाना खा लो। हाँ मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अच्छा जाओ चेंज करके आओ। पहले खाना खाऊंगी। बहुत जिद्दी हो गई हो तुम। इन कपड़ों पे निशान लग गए तो साफ भी नहीं होंगे। जाओ। अच्छा हन्नान कहाँ गया हुआ है अम्मी? पता नहीं, किसी यूनिवर्सिटी में गया था एडमिशन के लिए। कब से फोन कर रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रहा है। अभी मेरा फोन भी काट दिया उसने। अजीब सा लड़का है। कहाँ चला गया? अम्मी, आप ही, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया। क्या? या अल्लाह तेरा शुक्र है। जी बस अभी कॉलेज से आ रहा हूँ एडमिशन करा के। मगर कैसे? वो जिन आदिल साहब का आपने बताया था, उन्होंने ही सारा करवाया है और ड्यूज भी सारे क्लियर करवा दिए उन्होंने। बहुत अच्छा इंसान है वो। अल्लाह उन्हें लंबी जिंदगी दे। उन्होंने हमारी इन हालात में मदद की है। वाकई बहुत अच्छा। अब तो तुम्हारी भी सारी टेंशन खत्म हो गई होगी, है ना? बेटा उन्हें शुक्रिया का फोन कर देना मेरी तरफ से। मैं वो बहुत अच्छा है। मैंने फोन कर दिया। आदिल मियां, दौर ही ऐसा आ गया है, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि आजकल की औलाद के पास वालिदैन के लिए टाइम नहीं है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हिना बात कर रही हूँ। जी जी बोलिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हन्नान का एडमिशन हो गया। चलिए ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम सब आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। नहीं नहीं, शुक्रिया की क्या जरूरत है। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जी तबीयत बस ठीक है। सुनिए, एक बात करना थी आपसे। मेरे पोते को ट्यूशन की सख्त जरूरत है। ही इज यंग, मेरे ख्याल में 2nd ग्रेड में है। क्या आपकी नजर में कोई? जी जरूर, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं भी पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी एक एक्स्ट्रा जॉब की जरूरत है। मैं भी यही कहना चाह रहा था। थैंक यू फॉर टेकिंग द वर्ड्स आउट ऑफ माय माउथ। जी ओके, खुदा हाफिज। चलो थैंक यू, खुदा हाफिज। डैडी ने स्नोबर आंटी से शादी से इनकार करके हमें बहुत प्रॉब्लम में डाल दिया है। तो तुम सब लोग मिलके बड़ी मियाँ को समझाते क्यों नहीं? सबूर अंकल से उम्मीद थी मुझे, लेकिन उन्होंने तो उनको भी इनकार कर दिया। न जाने क्या घोल के पिलाया है बड़ी भी ने। बड़े मियाँ उन्हें भूलने का नाम ही नहीं लेते। एक हमारे मियाँ अमेरिका जाके भूल ही गए। वो
स्नोबर आंटी ने भी काफी कोशिश की उनको मनाने की, लेकिन वो नहीं माने। जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, हम क्या करें? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। अब जो करना है तुम ही को करना। चलो। क्या बात है, आप मुझे परेशान लग रहे हैं कुछ। आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप चाहें तो मुझसे शेयर कर सकते हैं। बैठिए। थोड़ा सा पर्सनल मैटर है और इसलिए आई थॉट के सॉरी, फिर तो मुझे आपसे नहीं पूछना चाहिए। मसला मेरे बच्चों के एटीट्यूड का। शायद वो थक गए हैं। मेरी जिम्मेदारी उठाते उठाते अब मैं उनको एक लायबिलिटी सी लगना शुरू हो गया हूँ। इसलिए वो चाह रहे हैं कि मैं शादी कर लूं। मेरे ख्याल से वो जो कह रहे हैं आपको मान लेना चाहिए। वैसे तो ये आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई भी नहीं है। इस तरह अकेले रह रहे हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं है ना आप पे। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मेरी जिंदगी में अकेला के बाद कोई और औरत वो जगह ले पाएगी। और सच बोलूं तो मुझे किसी की जरूरत भी नहीं है। मैं जानती हूँ आपने इनके साथ एक भरपूर जिंदगी गुजारी है, लेकिन इंसान की ख्वाहिशात और जरूरियात तो कभी पूरी नहीं होती ना। मेरी तो अब कोई तमन्ना भी नहीं है। बात तमन्ना की नहीं होती। अगर आप अपनी जिंदगी में से थोड़ा सा सुकून, थोड़ी सी खुशी किसी जरूरतमंद को दे देंगे तो इसमें कुछ गलत नहीं है। आप तो बहुत सेंसिबल बातें करती हैं। आई एम इम्प्रेस्ड। हालात इंसान को वक्त से पहले बहुत मैच्योर कर देते हैं। ये तो है। जो बात आपसे करनी थी वो तो करना ही भूल गई मैं। जी। मेरे घर वालों ने आपको इनवाइट किया है खाने पर। लेकिन क्यों? क्या जरूरत पड़ी? जरूरत थी, वो आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अरे क्यों करना है ये तकल्लुफ? कभी कभार कुछ खास लोगों के लिए तकल्लुफ कर लेना चाहिए। इंतजार रहेगा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। आप बैठे। अंकल, अब आप ही कोई सोल्यूशन बताएं। डैडी ने तो ब्लंटली स्नोबर आंटी के फेस पे मना कर दिया। और वो स्नोबर आंटी भी नाराज हो गई हैं, फोन ही नहीं उठा रही। मुझे एक बात बताओ, आदिल अगर शादी नहीं करना चाहता तो तुम लोगों से इतना फोर्स क्यों कर रहे हो? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम लोग क्यों चाहते हो कि आदिल शादी करे? अंकल, वो अकेले हो गए हैं। He needs someone. हम तो बस उनकी तन्हाई उनसे दूर करना चाहते हैं। बेटे, इरादों में अगर नेक नियति हो
तो टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं रखे जाते। क्या मतलब? खुद गर्जी की इंतहा है। तुम लोग अपने मफाद में आदिल की शादी कराना चाह रहे हो और पेशगी शराइत रखकर सनोबर खातून का इंतखाब भी तुम लोगों ने किया। अपने बाप के साथ ऐसा खेल खेलते? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। नहीं नहीं अंकल, आई थिंक आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। झूठ मत बोलो मेरे साथ। आदिल ने खुद तुम लोगों की बातें सुनी है। अगर मुझे पहले इसका इल्म होता तो मैं कभी तुम लोगों की बातों में ना आता। तुम भूल रहे हो कि मेरी दोस्ती तुम्हारे दादा के साथ भी रही है। आदिल क्या सोचता होगा मेरे बारे में? मुझे भी शर्मिंदा करा दिया तुम लोगों ने।